Hello students, welcome to Capman Academy, and our today's topic is food microbiology, food spoilage. Right? हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन इन द फूड प्रोडक्ट्स. सो हमने डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशन पढ़ी थी इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल हमने मिल्क में देखा था कि वहाँ पे फर्मेंटेशन किस टाइप की होती है. देन हमने चीज़ प्रोडक्शन में देखा था कि वहाँ पे फर्मेंटेशन किस टाइप की होती है. देन हमने देखा था अल्कोहल बिवरेजेस जो होती हैं वहाँ पे किस टाइप की फर्मेंटेशन प्रेजेंट होती है. देन हमने ब्रेड मेकिंग देखा था कि उसकी प्रोसेसिंग में जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फर्मेंटेशन वहाँ पे होती है वो किस टाइप की होती थी. एंड देन हमने सॉरक्रॉट फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द फर्मेंटेशन. देन उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इडली एंड डोसा में जो फर्मेंटेशन होती है उसके बारे में डिस्कस किया था. राइट? तो वो थी फर्मेंटेशन जिसमें माइक्रोब्स को इन ऑप्टिमम कंडीशंस पे क्या किया जा रहा था, ग्रो किया जा रहा था और उनको यूज़ किया जा रहा था ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए. राइट? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ दोज माइक्रोब्स आर नॉट ग्रोन इन द कंट्रोल्ड कंडीशंस और इन ऑप्टिमम टेम्परेचर्स, अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्या करते हैं, वो फूड स्पॉइलेज जो है वो कॉज करते हैं. जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें स्पॉइलेज करना स्टार्ट कर देते हैं. और वो स्पॉइलेज किस टाइप की हो सकती है? वो स्पॉइलेज हो सकती है हमारी नंबर 1 बैक्टीरियल. हमारे फूड स्टफ जो होते हैं वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, कंटामिनेशन हो सकती है वहाँ पे बैक्टीरिया की, या फिर वहाँ पे मोल्ड जो फंगस है, मोल्ड ईस्ट की कंटामिनेशन हो सकती है. राइट? सो इसलिए हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे किसी भी टाइप की बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है, इन्फेक्शन है, वो नहीं होना चाहिए. मोल्ड और ईस्ट का जो कंटामिनेशन है फूड प्रोडक्ट्स में वो भी नहीं होना चाहिए. Right? So that is why it is important to know what type of bacteria and mold can cause the food spoilage in the different type of food products. For example, in this given picture I have given you different type of food products. For example, vegetable and fruits, bread, and here is the another bread species, there is the fruit. So in all of them there is a food spoilage due to some types of the bacteria or microbes. Right? So here, like bacteria is responsible for the meat product spoilage. Here some type of bacteria is responsible for the fruit infection, and here also some type of fungus is responsible for the food spoilage. So that is why it is important to study their microbiology, what type of microbes actually can cause the food spoilage in your food products. So it is a very important topic in the food industry, and it is need to be checked that during the food processing this type of microbes should not grow in your food products. Right? सो हम स्टार्ट करते हैं कि वाई फूड स्पॉइलेज एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कितने भी टाइप के, वो रिच होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स. राइट? उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं. राइट? सो सेम वे जैसे ये ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशियस होते हैं, दीज आर ऑल्सो न्यूट्रिशियस फॉर द माइक्रोब्स टू. सो दैट इज़ वाई ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माइक्रोब्स के लिए बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट का क्या करता है, काम करता है, क्योंकि उनको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ही फूड प्रोडक्ट में मिल जाते हैं. राइट? अब जब माइक्रोब्स इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, राइट, और वहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं वहाँ पे स्मेलिंग. राइट? स्मेलिंग कॉज करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की लेयरिंग जो होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में वो कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे देखो फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसने अपनी एक लेयर बना रखी है.
सेम वे जो यहाँ पे मीट प्रोडक्ट है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होगा तो वो स्लाइमी टाइप की लेयर बनाएगा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंगस वाला इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर क्या बना रखी है, लेयर बना रखी है। तो ऐसे करके ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं वैसे वैसे ये फूड प्रोडक्ट्स में डिफरेंट टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे अपनी जो ग्रोथ होती है उसकी लेयरिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस तरह से और इसकी वजह से स्पेलिंग एंड लेयरिंग की वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं समटाइम्स दे टेस्ट सार, राइट, वो सारी टेस्ट के हो जाते हैं। तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग द फूड स्पॉइलेज, राइट। अब इसमें हम फूड स्पॉइलेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड स्पॉइलेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उसका जो फूड प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप की, उनका कलर चेंज हो जाता है, राइट। सेकेंड थिंग आती है कि उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, फाइन, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो नेचुरल टेस्ट होगा उससे उसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टेस्ट आएगा। जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा जो ब्रेड है यहाँ पे वो कैसा हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो ब्रेड है वो कैसा हो रहा है, वाइटिश हो रहा है। तो एक अपीयरेंस है वहाँ पे कि फूड स्पॉइलेज जो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। सो ये एक इंडिकेशंस होती हैं फूड स्पॉइलेज की, राइट। सो इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हमने फूड स्पॉइलेज के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल मीट हो गया या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर ब्रेड हो गया हमारा, इनमें किस टाइप के माइक्रोब्स जो होते हैं वो किस टाइप की फूड स्पॉइलेज जो है वो करते हैं। और इस फूड स्पॉइलेज के लिए विच वन माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए, राइट। सो हम फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। सो इन दिस पिक्चर हेयर मैंने एक पिक्चर दिखा रखी है स्पॉइल्ड मीट की एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की, जो एक चीज़ है यहाँ पे। सो चीज़ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंटामिनेशन है हमारी फंगस की, राइट। और यहाँ पे देखो उन्होंने आउटर लेयर पूरी कवरिंग बना रखी है ईस्ट एंड मोल्ड ने यहाँ पे चीज़ प्रोडक्ट पे। तो ये हमारा डेयरी प्रोडक्ट है। तो जब वो उनमें फूड स्पॉइलेज होती है तो वो कुछ इस तरह से अपीयरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क जो होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द नॉर्मल मिल्क जिसमें किसी भी टाइप की क्या नहीं है, स्पॉइलेज नहीं है। और अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें किसी टाइप की बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या शुरू हो जाएगा, स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो जाएगी, फाइन। सो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, मिल्क में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सो माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की नंबर 1 प्रोटियोलिसिस करते हैं, प्रोटियोलिसिस करते हैं विच इज़ प्रोटीन डिग्रेडेशन करते हैं। एंड देन इसके साथ साथ वो कॉज करते हैं प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द प्रोटीन्स और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीके प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे फूड स्टफ की। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सारे अपटेक कर लिए जाते हैं माइक्रोब्स के वाया माइक्रोब्स, और उनकी जो डीके प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव रहती है वहाँ पे, फाइन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, अगर हमारा मिल्क मोस्टली जो मार्केट में मिलता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, वो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, फाइन। सो इन केस अगर वो मिल्क अनपास्चराइज्ड हुआ, उसको प्रोसेस नहीं किया गया तो क्या होगा। सो अनपास्चराइज्ड मिल्क में क्या होगा कि वहाँ पे अननेसेसरी जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा आ गया लैक्टोकोकस लैक्टिस, राइट। सो एक माइक्रोब है जो मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, तो ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस द एसिड प्रोडक्शन। ये एसिड प्रोडक्शन जो होती है मिल्क में उसको क्या करता है,
इन्हांस कर देता है। सो काइंड ऑफ ये स्पॉइलेज प्रोसेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है, राइट। अब इसने एक स्पॉइलेज प्रोसेस को क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया, जो अदर वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, मोर टॉलरेंट बैक्टीरिया, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो भी क्या कर जाएंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। उनकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिड प्रोडक्शन होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और ये वाले जो होते हैं हाई टॉलरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, राइट। अब यहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए इनके साथ साथ जो हमारी मोल्ड एंड ईस्ट होती है, अपॉर्चुनिस्टिक मोल्ड एंड ईस्ट होती है, वो भी, उसको भी क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ग्रो करने की। तो सेम वे उनकी कंसंट्रेशन और ग्रोथ जो है वो भी इनिशिएट हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। अब एवरी टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ जो है इनिशिएट हो चुकी है। सो दे विल लीड्स टू द प्रोटीन डिग्रेडेशन, वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको अपटेक करेंगे और प्रोटीन की वहाँ पे क्या कर देंगे, डिग्रेडेशन कर देंगे, राइट। अब ये जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी ये हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या करेगी, ये उनको एक डिफरेंट टाइप का प्यूट्रिड ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मिल्क होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट हो जाएंगे वो, राइट। सो दिस इज हैपनिंग व्हेन देयर इज अ नो प्रॉपर स्टोरेज, नो प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। सो इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था फर्मेंटेशन में कि सेम जो लैब बैक्टीरियाज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फर्मेंटेशन के लिए। बट इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे लैब बैक्टीरिया होते हैं अगर उनको अननेसेसरीली कंट्रोल ना किया जाए तो वो अननेसेसरीली क्या करने हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, जो हमारे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दिस बैक्टीरिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रूट स्पॉइलेज। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें स्पॉइलेज कैसे होती हैं। सो इनमें भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके किसके लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल एर्वीनिया कैरेटोवोरा, एर्वीनिया कैरेटोवोरा, ये एक बैक्टीरिया है जो मोस्टली यूजली क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स में। फॉर एग्जाम्पल here in this picture I had given you picture of apple, tomato, cabbage and different type of foods की। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और ये किस केस में हो रहा है, जब हमारी जो फूड्स हैं, जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रॉपरली ना स्टोर किया जा रहा है और ना ही उनकी प्रोसेसिंग की जा रहा है। सो प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रॉपर प्रोसेसिंग की लिमिटेशन में ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या करते हैं, इन्फेक्शन करना कॉज कर देते हैं। एंड अगेन ये क्या करेंगे, ये दे लीड्स टू द हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेशन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेशन जो क्या कॉज करेंगे, जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन, कार्ब और लिपिड्स होंगे, उनकी डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। उनका डिके प्रोसेस जो होगी वो उसको इन्हांस कर देंगे, और जिसकी वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होंगे वो आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। सो इसलिए इनको अगेन क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में किसी भी टाइप की जो स्पॉइलेज है, बैक्टीरियल या फिर फंगस, वो नहीं होनी चाहिए। अब सेम वे में आता है जब फूड प्रोसेस, जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है किसके लिए, जूसेस बनाने के लिए, जो हमारे फ्रूट जूसेस आते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं। सो सेम वे अगर हमारे वेजिटेबल्स में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं किया गया एंड उनको डायरेक्टली प्रोसेस कर दिया गया किसके लिए, जूस मेकिंग के लिए। सो इफ़ इन दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शियस बैक्टीरिया माइक्रोब ग्रो कर रहा है तो वो जूस प्रोडक्ट में भी क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा। तो आपने जूस को जैसे प्रिपेयर कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली, उसको पैक कर दिया, सेलर को भेज दिया, बट
उस टाइम थ्रू में क्या हुआ कि जो आपके इन्फेक्शियस माइक्रोब्स थे वो ग्रो करते रहे, स्लोली वो ग्रो करते रहे, और जैसे ही उनको फेवरेबल मैचिंग इन्वायरमेंट मिल गया एकदम से ग्रो करने के लिए, तो वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाएंगे, काइंड ऑफ उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट उनका रेट ऑफ जो ग्रोथ होगी वो इन्हांस हो जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कैन जूसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे कैन जूसेस हैं, इनमें क्या होने लग जाती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये काइंड ऑफ फूल जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, जब हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हमारे कैन फ्रूट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उनको जो एसिड प्रोडक्शन करते हैं, जो गैस प्रोडक्शन करते हैं, उनको कहीं भी वहाँ से वो पैक्ड प्रोडक्ट्स में से रिलीज़ नहीं होती है, वो वहीं पर ही कलेक्ट होती रहती है, जो कॉज करती है फूड प्रोडक्ट्स की स्वेलिंग। तो इसलिए जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं उनकी भी क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। और ये किसकी वजह से हो रहा है, एवरीथिंग इज ड्यू टू द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो हमारे जूसेस होते हैं वहाँ पे कैंडिडा एल्बिकन्स या फिर सैक्रोमाइसिस जो होते हैं ईस्ट, वो क्या करते हैं, आपके जूसेस को स्पॉइल करते हैं, राइट अगर जूसेस को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया गया है, और प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल स्पोर कैन स्पॉइल द ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द जूस, राइट। उसके अलावा जो ल्यूकोनोस्टॉक होते हैं या फिर ल्यूकोनोस्टॉक या फिर जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस, राइट ये होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एसिड प्रोडक्शन करते हैं, और इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करते हैं डाई एसिटाइल, सेम फ्लेवरिंग एजेंट जो हमारे चीज़ प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स एंड एरोमा। जब यहाँ पे अनप्रॉपर वे में लैक्टोबैसिलस और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया डाई एसिटाइल प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारे फूड स्टफ को, जो जूसेस होंगे, उनको क्या करेंगे, बिटर फ्लेवर या फिर बिटर टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना जो होता है ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट फूड जो स्पॉइलेज आता है, उसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप की ग्रेन्स एंड डिफरेंट टाइप के सीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर आई हैव गिवन यू इमेज ऑफ राइस सीड्स। दिस पिक्चर शोज द राइस सीड्स स्पॉइलेज। अगर आप देखोगे राइस सीड्स मोस्टली वाइट इन कलर होते हैं, बट इन दिस वन क्या है कि उनमें डिफरेंट टाइप के, देखो इन्फेक्शन हो रखा है सीड्स में। अब आप इन्फेक्शियस सीड्स को अगर इनको प्रोसेस करोगे फॉर मिलिंग और फॉर अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो इसमें क्या होंगे, ऑब्वियसली जो फंगल स्पोर्स या फिर इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जो होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, और जब आप इसको प्रोसेस करोगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो इन्फेक्शियस प्रोडक्ट बनेगा। उसमें क्या होगा, ऑलरेडी माइक्रोब इन्फेक्शन जो होगा प्रेजेंट होगा। तो इसलिए इनको क्रॉस चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम वे इन दिस पिक्चर अगर आप देखोगे, यहाँ पे फंगस पूरी चेन बन रखी है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ नेट बना हुआ है, तो दिस इज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन। तो ये हमारा फंगल इन्फेक्शन है। यहाँ पे ब्लैक कलर की फंगस है और यहाँ पे वाइट कलर की फंगस ने इसको पूरा, जो राइस सीड्स हैं उनको पूरा स्पॉइल कर रखा है। तो ये सब क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ग्रेन्स और उसके लिए, डिफरेंट टाइप की ग्रेन्स एंड सीरियल्स के लिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कॉर्न का इमेज दे रखी है, तो कॉर्न में भी देखो डिफरेंट टाइप की क्या हो रखे हैं, इन्फेक्शन हो रखे हैं। सो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है एनी टाइप का हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगेन ये किसकी वजह से होता है, जब आप जो हमारे सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होती हैं, उनको प्रॉपरली क्या नहीं किया जाता है, उनको स्टोर नहीं किया जाता है या फिर उनको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया जाता है, लिमिटेशन होती है प्रोसेस की, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, दीज टाइप ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो इन्हांस हो जाएगा क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं। और जब माइक्रोब अगेन वो स्टार्ट कर जाएंगे ग्रो करना, तो आपके जो फूड स्टफ होगा उस सब को क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, राइट। अब जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उसके लिए मोस्टली जो फंगस होती है उसको बहुत फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ग्रो होने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमारी आती है ग्रीन टाइप की ग्रोथ, ग्रीन
ग्रोथ जो किसकी वजह से हो रही है, फंगस की वजह से हो रही है, जिसको कहते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस, राइट। तो पेनिसिलियम जब ग्रो करती है तो वो ग्रीन कलर का क्या करती है, इंडिकेशन देती है इन द फूड प्रोडक्ट्स। सेम वे जब ग्रोथ जो होती है ब्लैक कलर की होती है, फॉर एग्जांपल इन दिस वन केस जब ये ब्लैक कलर की ग्रोथ होती है तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है राइजोपस, राइजोपस स्पोर्स की वजह से। तो वहाँ पे राइजोपस फंगस प्रेजेंट होती है, राइट। अब इसके साथ एक और टाइप की फंगस होती है जिसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो ये भी एक टाइप की फंगस है और इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरा, राइट। ये फंगस जो होती है बहुत लीथल होती है और इसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है बाय इवेंचुअली, तो इसकी वजह से डिजीज जो कॉज होती है उसको बोलते हैं एर्गोटिज्म। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। एर्गोटिज्म जो होती है ये कॉज होती है ड्यू टू क्लेविसेप्स परप्यूरा, जो एक टाइप की क्या है, फंगस है और मोस्टली ये किसको इफेक्ट करती है, जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उनको अफेक्ट करती है, राइट। और इसके एर्गोटिज्म होने के अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर कंज्यूम कर लिया है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, अवॉर्ट हो जाते हैं, एंड जो उनका बिहेवियर होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का तो वो ऑल्टर हो जाता है, बिहेवियर उनका नॉर्मल नहीं रहता है। और अगर ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में इसको कंज्यूम कर लिया गया है तो इससे डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। तो ये वाली जो फंगस होती है, एवरी टाइप ऑफ फंगस जो होती है वो लीथल होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक ऑल टाइप्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स फॉर एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, राइट। अब इसमें फंगस में ये हमने डिफरेंट टाइप की फंगस पढ़ी। अब फंगस में कुछ ऐसी भी आती हैं जो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फंगस आ जाती है हमारी जो प्रोड्यूस करती है अफ्लाटॉक्सिन्स, अफ्लाटॉक्सिन्स। ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये मोस्टली फंगस में प्रोड्यूस्ड होते हैं और दीज आर ऑल्सो वेरी मच लीथल एज क्लेविसेप्स परप्यूरा। सो अफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं मोस्टली प्रोड्यूस किए जाते हैं एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस जो फंगस होती है वो अफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। और अभी तक जितने भी टॉक्सिन्स जो हैं एस्परजिलस फ्लेवस के थ्रू रिलीज़ किए गए हैं 18 नोन हैं, लिटरेचर में 18 जो हैं उनको उनके बारे में पता है, बट मोस्टली जो स्टडी किए जाते हैं वो हैं हमारे B1 एंड B2। अब B1 एंड B2 जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एनिमल्स में, राइट। अब थ्रू द एनिमल्स जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो ये जब मैमल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इनके इस फॉर्म को बोला जाता है M1 एंड M2, राइट। M1 and M2, the form which is present in animals, this is called B1 and B2। और जब डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद ये सेम अफ्लाटॉक्सिन्स ह्यूमंस में आ जाते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं तो उसको फॉर्म को बोला जाता है M1 and M2। अब इसमें से जो हमारी M1 B1 जो हमारी फॉर्म होती है वो मोर टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू B2, राइट। टॉक्सिक इन द सेंस कि ये कार्सिनोजेनिक होती है, तो ये कैंसर वाली जो रिस्क होते हैं इनको बढ़ा देती है, तो कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं द ह्यूमंस विच हैव कंज्यूम दिस टाइप ऑफ फंगल टॉक्सिन्स, राइट। और मोस्टली कार्सिनोजेनिक होने के साथ साथ ये अफेक्ट करते हैं हमारे लीवर को, राइट। और ये म्यूटेशंस कॉज कर देते हैं, जो डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट वहाँ पे म्यूटेशंस, डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस जो होती हैं वो कॉज कर देते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर आई हैड शोन यू द अफेक्ट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन्स। सो एज आई टोल्ड यू अफ्लाटॉक्सिन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी स्टोरेज पुअर स्टोरेज है, प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं की गई है तो क्या होते हैं यहाँ पे ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं,
राइट। अब ड्यूरिंग द पुअर स्टोरेज क्या होता है कि इनको यूज़ कर लिया जाता है एनिमल कंजप्शन के लिए, फीड के लिए, या फिर इनको ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ कर लिया जाता है डायरेक्ट एज ए डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। अब जैसे एनिमल कंजप्शंस में एनिमल्स ने फीड को कंज्यूम कर लिया, तो वहाँ पे जो हमारा लाइव स्टॉक होगा, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जिन्होंने भी कंज्यूम किया हुआ है, तो उनके ऊपर अफेक्ट होगा, और जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं इनसे अपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। सो दैट इज़ वाई B1 B2 आई टोल्ड यू, ये वाली फॉर्म जो होती है प्रेवलेंट होती है एनिमल्स में, तो ये वाली फॉर्म B1 B2 एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब ह्यूमन कंजप्शन में हमने फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हमने ग्रेन्स को यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, या फिर हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ कर लिया कंजप्शन के लिए, तो वहाँ पे भी ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉइजनिंग करेंगे, कैंसर करेंगे, ये डिफरेंट टाइप के, राइट। सो ये सब था हमारा अफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में। उसके बाद सेम वे में जो फंगस होती है अनदर टाइप के टॉक्सिन जो है वो रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं फ्यूमोनाइसिन्स, फ्यूमोनाइसिन्स। तो ये भी टॉक्सिन जो है ये फंगस के द्वारा ही, जो फंगस होती है बाय फंगस, क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, राइट। और ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी कॉर्न ग्रेन होती है, कॉर्न में इस टाइप के जो फंगस टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, फ्यूमोनाइसिन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फंगस कॉल्ड फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। तो ये फंगस जो होती है ये रिलीज कर दी है फ्यूमोनाइसिन्स। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्यूमोनाइसिन्स आर रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द माइक्रोब, तो यू शुड नो अबाउट दिस। फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म जो होती है वो फ्यूमोनाइसिन्स रिलीज करती है। देन अगेन ये फंगल टॉक्सिन्स क्या करेंगे, ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, और वहाँ पे ये मोस्टली क्या करते हैं, जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ स्फिंजोलिपिड्स इन ह्यूमंस, उसको अफेक्ट करते हैं, सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, और उनकी जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। सो ये इतने टाइप के फंगल्स हमने पढ़े, फंगल टॉक्सिन्स, ये सारे अफेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल अफ्लाटॉक्सिन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंगस कितने टाइप की फंगस जो होती है ग्रेन्स को अफेक्ट करती है, एंड देन फ्यूमोनाइसिन्स जो होते हैं वो कैसे ग्रेन्स को अफेक्ट करते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉक्सिन्स के बारे में आता है जो फूड प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, वो आता है एल्गल टॉक्सिन्स, उनको बोलते हैं एल्गल टॉक्सिन्स, राइट। अब एल्गल टॉक्सिन्स जो होते हैं मोस्टली प्रेजेंट होते हैं जो हम डिफरेंट टाइप के सी फूड्स जो होते हैं कंज्यूम करते हैं। मोस्टली एल्गल जो होती है कहाँ पे, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे ग्रो करती हैं, राइट। और वहाँ पे जो एल्गी होती है वो टॉक्सिन रिलीज़ करती है। तो जब सी फूड जो होते हैं हमारे जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहाँ से, तो ये एल्गल टॉक्सिन्स क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हमारे सी फूड्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सी फूड में लेते हैं डिफरेंट टाइप की फिशेस, उनको कंज्यूम किया जाता है, राइट। सो अब फिश में क्या होता है कि अब क्योंकि उन्होंने एल्गल टॉक्सिन्स को क्या कर रखा है, कंज्यूम कर रखा है, तो सेम फिश को जब हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे तो वो एल्गल टॉक्सिन्स क्या होंगे, ह्यूमंस के अंदर चले जाएंगे, एंड ह्यूमंस की हेल्थ को क्या करेंगे, वो अफेक्ट करेंगे, उसको डिटेरिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई एल्गल टॉक्सिन्स जो होते हैं ये भी बहुत लीथल होते हैं ह्यूमन कंजप्शंस के लिए, राइट। सो एल्गल टॉक्सिन्स जो होते हैं मोस्टली दीज आर टाइप्स ऑफ, नंबर 1 ये रिलीज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रोटिस्ट डाइनोफ्लैजिलोट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वो एल्गल टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है जो डायटोम्स होते हैं, वो एल्गल टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। देन हमारा थर्ड आ जाता है विच इज दीज टू टाइप के टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एल्गल टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, प्रोटिस्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया या फिर डायटोम्स हो गया,
राइट। अब ये टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये एमनेसिक जो कंडीशन होती हैं ह्यूमंस में उसको इन्हांस कर देते हैं, उसको डेवलप कर देते हैं। देन जो डायरिक कंडीशन होती है, डायरिया जो होता है वो कंज्यूम्ड ह्यूमंस में, जिन्होंने कंज्यूम कर रखा है एल्गल टॉक्सिन में, उनमें डायरियल कंडीशंस जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी, उनमें डायरियल जो सिम्टम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर उनमें डिफरेंट टाइप की पैरालिटिक जो पॉइजनिंग होती है वो कॉज हो जाती है। पॉइजन्स विच कॉज पैरालिसिस इन डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमंस, उसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस कॉज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैरालिटिक पॉइजनिंग, राइट। तो ये एल्गल टॉक्सिन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और रिलीज किए जाते हैं प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटोम्स के थ्रू, एंड दीज आर प्रेजेंट इन आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड फूड्स। सो इसीलिए जब सी फूड्स को प्रोसेस किया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस चेक किया जाता है कि वहाँ पे किसी एनी टाइप ऑफ कोई इन्फेक्शन, माइक्रोब जो है, कंटामिनेशन उसकी प्रेजेंट ना हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से टॉक्सिन्स जो होते हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटोम्स क्या करते हैं, एक्चुअल में रिलीज करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 में आ जाते हैं हमारा सेक्सी टॉक्सिन्स। सेक्सी टॉक्सिन्स, अब सेक्सी टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये पैरासाइटिक शेलफिश, ये फिश में प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइटिक शेलफिश क्या करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा ब्रेविटॉक्सिन, ब्रेविटॉक्सिन्स। तो ये ब्रेविटॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और न्यूरोटिक पॉइजनिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोमोइक एसिड। बोमोइक एसिड क्या करता है, ये अमनेसिक कंडीशन जो होती है उसको डेवलप कर देता है और वहाँ पे पॉइजनिंग हो जाती है, अगेन पॉइजन। तो मोस्टली जो ये टॉक्सिन होते हैं वो पॉइजनिंग कॉज करते हैं, एंड ऑल दीज पॉइजनिंग आर लीथल टू द ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज़ वाई एल्गल टॉक्सिन्स को भी क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब ये इस चैप्टर में जो इस सेगमेंट में हमने पढ़ा है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है याद करने की चीज़ वो ये है कि फूड स्पॉइलेज जो होती है वो डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ में किस टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल में हमने मिल्क में डिस्कस किया, हमने ग्रेन्स में डिस्कस किया, हमने फ्रूट्स में डिस्कस किया और हमने वेजिटेबल्स में डिस्कस किया, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्पॉइलेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसमें आपको याद करना है कि इन पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉइलेज के लिए वो कौन सा है, यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। थर्ड थिंग आ जाती है इसमें कि जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है वो किस टाइप का जो सिम्टम्स होता है या फिर डिजीजेस होती हैं वो कॉज करते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट टू। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया भी नहीं है, जितना एग्ज़ाम में आएगा उतना ही पढ़ाया है। तो आपको पता करना है फूड स्टफ में, यू शुड नो अबाउट दैट, मिल्क में किस तरह के माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं और वो फूड स्पॉइलेज जो है वो कॉज करते हैं, माइक्रोब्स कौन से होते हैं और वो किस टाइप के सिम्टम्स या फिर डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।